हेलो दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मैं हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि अपनी उन्नति इंस्टीट्यूट जो है ऑफलाइन क्लासेस अपने गदागंज रायबरेली में शुरू कर चुकी है। ठीक है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो भी अपने साथी तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सभी लोग जल्दी से जल्दी बैचेस ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, मॉर्निंग 9 बजे से और 8 बजे से क्लासेस चल रही हैं। बेटा बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही न्यूनतम और कम पैसे में, कम शुल्क में जो है आपको क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को प्रैक्टिस क्लास या अन्य जितनी भी क्लासेस हैं वो सभी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बेटा चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो भी बात करेंगे वो होगा संज्ञा से संबंधित और लिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है, उन सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस क्लास में आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ ये रहा, कह रहा है कि वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो बेटा आप लोग इसका कमेंट करिए फटाफट हमें आंसर। वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो बेटा वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को क्या संज्ञा कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या अव्यय कहते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान से समझो, हमने इसको क्लास में भी बताया है, फिर मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर अंग्रेजी में समझना चाहो तो नेम इज अ नाउन। ठीक है, नेम इज अ नाउन, या फिर इसको हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो ये कह सकते हो बेटा कि नाम ही संज्ञा है। क्या है भाई, नाम ही संज्ञा है। अगर किसी का भी जो भी नाम दिया जाता है वो नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। वो नाम ही बेटा क्या कहलाता है, वो नाम ही संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो वस्तु हो आपने परिभाषा में भी पढ़ा होगा, और अक्सर आप लोग परिभाषा में यही बोलते हैं कि वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं, के नाम का, ऐसे भी कहते हो, नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बेटा वस्तु व्यक्ति स्थान नाम के नाम का, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी शब्द हैं इस संसार में, जो भी कोई वस्तु है, जो भी कोई प्राणी है, कोई भी स्थान है, उसका जो भी नामकरण किया गया है वो नामकरण ही क्या कहलाता है, उसका नाम ही क्या कहलाता है बेटा, संज्ञा कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, संज्ञा। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, संज्ञा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये बात ध्यान रखना बेटा, अक्सर आप सभी लोग गलती करते हैं, नहीं का ध्यान में रखते नहीं हैं और प्रश्न आपसे गलत हो जाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। लंबाई नहीं है, बहन नहीं है, दया नहीं है, या फिर शत्रु नहीं है। क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो बेटा इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बहन हो जाएगा। बहन आपका निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है भाई, भाववाचक संज्ञा बहन नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई नहीं है, चतुराई नहीं है, लड़ाई नहीं है, उतराई नहीं है। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी करिए बेटा। ठीक है, इसका आंसर फटाफट हमें दीजिएगा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बेटा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें जो होगा वो होगा आपका मिठाई। ठीक है, जो सही उत्तर हो जाएगा मिठाई। मिठाई बेटा क्या होता है, आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है बेटा, जातिवाचक संज्ञा होती है। क्योंकि मिठाइयों के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे कि आप कह दो जलेबी, जैसे आप कह दो बर्फी, जैसे आप कह दो लड्डू। ठीक है, जैसे आप कह दो लड्डू, ये सभी बेटा क्या होते हैं, मिठाइयों के प्रकार ही तो होते हैं। तो वो मिठाई के प्रकार होते हैं। और मिठाई का अगर भाववाचक हम पूछें तो इसका भाववाचक बेटा हो जाएगा, इसका अगर हम भाववाचक की बात करें तो भाववाचक हो जाएगा मिठास। क्या हो जाएगा भाई, मिठास हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा इसमें। बहुत अच्छे से अगर समझना है तो बेटा क्लास में ही ये सब हो पाएगा। प्रैक्टिस क्लास में इतनी चीज़ें हम गहराई से बताने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतनी सारी गहराई से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि
ज़्यादा गहराई में जाने का हम प्रयास करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग उसे पसंद करना को नापसंद कर देंगे। ठीक है भाई, उसे नापसंद करने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। एक मिनट बेटा, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। एक मिनट जरा बेटा, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गाय है, पहाड़ है, यमुना है या आम है, क्या है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आप लोग फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है बेटा, इसका उत्तर हमें दीजिए। तो बेटा आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें गाय, पहाड़, यमुना, आम, इन चारों में से जो व्यक्तिवाचक की बात की गई है, किसी एक व्यक्ति का जो उल्लेख हो रहा है, वर्णन हो या फिर बोध करा रहा है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान का में के नाम का एक से ही बोध हो, कि मतलब उनके नाम का जो बोध हो उसमें किसी एक प्राणी या एक वस्तु या फिर एक स्थान का बोध हो। ठीक है, ऐसे शब्द क्या करेंगे, आपके व्यक्तिवाचक का बोध कराएंगे। तो गाय आपका जातिवाचक है, पहाड़ भी आपका जातिवाचक है, आम भी जातिवाचक है। लेकिन जो आपका यमुना शब्द है बेटा, यमुना शब्द क्या है, वो जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रु है, वीर है, मनुष्य है या गुरु है, क्या है बेटा इसमें, इसका उत्तर हमें दीजिए आप लोग। ठीक है, तो बेटा इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है आपकी शत्रुता। क्या है भाई, शत्रुता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा में किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो इसको बताइए बेटा, अभी इसके कुछ एग्जाम्पल आपने पीछे किए हुए हैं। ठीक है भाई, तो इसमें बेटा मैं बताना चाहता हूँ आपका भाववाचक संज्ञा होगा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो वस्तु के नाम के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान कराती है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जो किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है भाई, जैसे कहा जाए ईमान। ठीक है भाई, जैसे कह दिया जाए ईमान, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमान आपका जो है वो भाववाचक हो जाएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए तीखी, ठीक है, जैसे कह दिया जाए तीखी या तीखा कह दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे कहा जाए मिर्च, मिर्च का जो भाव होता है, गुण होता है, मिर्च का जो गुण होता है वो कैसा होता है, तीखी होती है ना, तो ये सी का क्या हो जाएगा बेटा, गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इस नहीं को ध्यान में रखना। ठीक है भाई, इस नहीं को ध्यान में रखना और उसके बाद उत्तर देना। तो बेटा क्या है, बुढ़ापा नहीं है, ताजमहल है, मिठाई है या फिर सर्दी है। इन चारों आप विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ठीक है बेटा, तो बुढ़ापा, ताजमहल, मिठाई या सर्दी। तो बेटा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा गया है और ये कहा गया संज्ञा नहीं है। तो इसमें बेटा मिठाई भी नहीं है और ताजमहल नहीं है, तो इसमें दो विकल्प सही होंगे। ठीक है भाई, इसमें दो विकल्प सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ बेटा कि बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वातत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं। फिर से पढ़िएगा और अच्छे से ध्यान पढ़िएगा। बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वातत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं।
जातिवाचक हैं, पुरुषवाचक हैं, भाववाचक हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो बेटा ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। क्या है भाई? ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है? मोहन को रखा गया है, नदी को रखा गया है, हरियाली को रखा गया है, या फिर अयोध्या को रखा गया है? किसको रखा गया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले आंसर हमें दीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें भाववाचक संज्ञा इसमें होगा हरियाली। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? हरियाली हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है आपसे कि अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, परिस्थितिवाचक या भाववाचक? तो बेटा पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग कि परिस्थितिवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, जातिवाचक में ये सब आएंगे नहीं, व्यक्तिवाचक जवानी, गरीबी, बुढ़ापा ये सब होता नहीं है। तो बचा क्या बेटा आपका? भाववाचक। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? गणित आएगा, कक्षा आएगा, बड़ाई आएगी, ईमानदारी? देखो भाई इसमें पूछा आपसे गया है कि समूहवाचक संज्ञा, समूह में जो आपकी संज्ञा होती है वो हमने आपको क्या बताया है कि जो संज्ञाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो बेटा वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरी क्या होती है? वो आपकी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है भाई, क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। चौथी क्या होती है बेटा? चौथी होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। फिर क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। और पांचवी क्या होती है? ये होती है द्रववाचक संज्ञा। ठीक है भाई, ये क्या होती है? द्रववाचक, जिसको आप पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है और कह क्या रहा है ये ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं, ये वे नाम आते हैं जो किसी एक वस्तु अब मैं यहाँ एक चीज़ और लिख रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्हीं से पूरा आपका संज्ञा होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे किसी प्राणी का हो गया। ठीक है, किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, ठीक है, किसी स्थान, स्थान से पहले हम लिख देते हैं वस्तु। ठीक है, किसी वस्तु, या फिर आप लिख लीजिएगा स्थान। ठीक है भाई, ये प्राणी और व्यक्ति एक ही बात हो गई, वस्तु और स्थान। कहने का मतलब जो हम व्यक्तिवाचक आपको समझाना चाह रहे हैं वो कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु या स्थान, इनके नाम का जब जो शब्द बोध कराएं, लेकिन वो एक ही का बोध कराएं, इनके किसी एक नाम का ही बोध कराएं। जैसे कि अगर ये किसी प्राणी राम का बोध करा रहे हैं तो वो एक ही राम है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का बोध करा रहे हैं तो जैसे कहा जाए कोट, ठीक है, तो वो कोट का ही बोध करा रहे हैं, ना कि पैंट शर्ट दोनों का बोध करा रहे हैं। ठीक है, वो एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या आएंगे? जैसे हो गया कपड़ा, अब कपड़ा बेटा कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो कपड़ा हो जाएगा जातिवाचक में। भाव में जैसे हो गया मिठास, ठीक है, क्या हो गया? मिठास। जवानी, बुढ़ापा, ये सब किसमें आते हैं? भाव में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम समूह की बात करें, समूह में क्या क्या आता है? तो समूह में ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम किसी एक नाम से, उस जो भी समूह है, कोई भी किसी भी चीज़ का समूह है, किसी प्राणी का समूह है, किसी व्यक्तियों का समूह है, किसी वस्तुओं का समूह है, किसी स्थान का समूह है, और उनको ऐसा नाम से संबोधित कर रहे हैं जिनसे कि हमें उनके समूह का बोध हो रहा हो। ऐसा नाम दे जिनसे समूह, जैसे कह दिया हमने कक्षा, जैसे हमने कह दिया कक्षा, तो बेटा कक्षा में क्या होता है? यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। पढ़ने वाले क्या होते हैं? बच्चों की यहाँ पे क्या होती है? पढ़ने वाले क्या होते हैं?
पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। ठीक है भाई, एक मिनट जरा, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो अब उन पढ़ने वाले बच्चों की जहाँ पर भी उनका समूह होगा, ठीक है, जहाँ भी समूह में वो पढ़ रहे होंगे उस समूह को क्या कहा जाएगा, उस समूह को कक्षा, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये सभी शब्द क्या आते हैं, जैसे आपका हो गया टीम, ठीक है, जैसे हो गया टीम, जैसे कहा गया टीम, क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे कहा गया भारतीय क्रिकेट टीम, जैसे कहा गया भारतीय क्रिकेट टीम, तो भारतीय क्रिकेट की टीम में मतलब उस समूह में जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके समूह को किस नाम से संबोधित किया गया है, वो टीम के नाम से संबोधित किया गया। उन 11 खिलाड़ियों को किस नाम से संबोधित किया गया, टीम से, कि ये भारतीय टीम है। ठीक है भाई, तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे आपके, किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में। द्रववाचक में क्या हो जाएंगे, जितने भी पदार्थों के नाम होते हैं वे सभी किस में आ जाएंगे, द्रववाचक में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा, इस चीज को आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अच्छा, इसका उत्तर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये बताओ, इसका उत्तर आपको मिल गया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कक्षा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोधी है, क्रोधित है, क्रोध है या क्रुद्ध है। ठीक है भाई, कौन सा शब्द क्या है इसमें, कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्रोध शब्द है, जो क्रोध शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। और किस प्रकार का संज्ञा है, वो भाववाचक संज्ञा है। किस प्रकार का संज्ञा है बेटा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, क्रोध जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द होता है और ये भाववाचक शब्द है। बाकी ये तीनों शब्द क्या है बेटा, ये तीनों शब्द आपके क्या हैं, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। क्या है भाई, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और अब हम शुरू करते हैं लिंग यानी कि जेंडर के बारे में। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। कहा गया है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग जवाब दीजिएगा। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग, ठीक है भाई, एक क्या होता है, पुल्लिंग, और एक होता है आपका स्त्रीलिंग। एक क्या होता है भाई, स्त्रीलिंग, ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक होता है स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, और एक जो मिलता है आपको वो नपुंसकलिंग मिलता है। क्या मिलता है, नपुंसक लिंग। ठीक है भाई, क्या मिलता है, नपुंसक लिंग मिलता है। ठीक है भाई, नपुंसक लिंग मिलता है, ये मिलता है बेटा संस्कृत में, हिंदी में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर इशारा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान देते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, बताइए बेटा, किसके आधार पर होता है। प्रत्यय के आधार पर होता है, सर्वनाम के आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, या क्रिया के आधार पर होता है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संज्ञा शब्द, जो भी हिंदी में शब्द होते हैं उनका जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। कि संज्ञा जो भी होगी, व्यक्तिवाचक होगी, भाववाचक होगी, जातिवाचक होगी, समूहवाचक होगी, द्रववाचक होगी, जो भी होगी उन संज्ञा से ही क्या होगा, उस लिंग का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, देखो बेटा, एक बेटा कमेंट कर रहे हैं कि जो है सर इसका पूरा, देखो बेटा इतना समय फिर अभी हम लेने लगेंगे तो आप लोग हमारी ही क्लास से बोर होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो ये सभी क्लास में मैंने सारी चीज़ें करा दी है। ठीक है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, देखो बेटा तुच्छ सा एक आपसे हम शुल्क ले रहे हैं, बहुत तुच्छ सा शुल्क ले रहे हैं। उस शुल्क में हम आपको ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्लास दे रहे हैं, अन्य भी क्लास हम आपको दे रहे हैं। इसमें हिंदी की हो गई, जीएस की हो गई, मैथ की हो गई, रीजनिंग की हो गई, सभी क्लासेस आपको हम ऑनलाइन में दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इतना तो सहयोग आपका बनता ही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, फटाफट आप लोग हमें कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो भाई इसमें सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या सौंदर्यीकरण क्या होगा बेटा, ये उत्तर दीजिए। तो बेटा सुंदर शब्द का जो स्त्रीलिंग पूछा गया वो होगा सुंदरी।
क्या हो जाएगा भाई, सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न बेटा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक जैसा रहता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक जैसा रहता है, दोनों में क्या रहता है, एक जैसा रहता है। कौन रहता है, हार, धार, तार या वार, ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों स्त्री और पुल्लिंग दोनों में एक जैसा रहता है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें क्या होता है कि जो हार शब्द है वो दोनों में एक होता है, मतलब इसको स्त्री पहने तो भी हार, अगर इसको पुरुष पहने तो भी इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, मतलब क्या लिंग प्रयोग किया जाएगा, वो हार ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी, धार जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, तार क्या है, ये भी तार आपका पुल्लिंग है, वार क्या है, वार होता है, वार किया जाता है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा है। पक्षी है, बाज है, मकड़ी है या गैंडा है, ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। तो बेटा इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो हमेशा कौन सा रहता है, पक्षी रहता है। वो कौन सा शब्द है, पक्षी, क्योंकि पक्षी हमेशा उड़ता है ना कि उड़ती हैं। ठीक है भाई, बाज, मकड़ी, गैंडा, इन सभी में आप नर या मादा लगा के इनका स्त्रीलिंग परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन पक्षी हमेशा उड़ता है, चाहे वो स्त्रीलिंग का पक्षी हो चाहे पुल्लिंग का पक्षी हो, उसके लिए पक्षी ही प्रयोग किया जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करो। ठीक है, स्त्रीलिंग का चयन करो। अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना, इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, आप लोग फटाफट हमें कमेंट करिएगा। देखो बेटा, अपराध होता है, अपराध किया होता है, उसने अपराध किया। ठीक है, अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ाया गया। ठीक है, स्वदेश ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। स्थापना, जैसे मान लो हम कह दें कि उन्नति। ठीक है, बहुत बढ़िया सा एक हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, उन्नति इंस्टीट्यूट की स्थापना की, मैंने उन्नति इंस्टीट्यूट की स्थापना, जो भी हम समय दे दें। ठीक है, हम कोई एक समय दे दें, उसकी ऑफलाइन क्लास की स्थापना अब हमने इस तारीख को की, या फिर हम कह दें उन्नति की स्थापना हमने इस तारीख को की। हम जैसे कह दें कि उन्नति की स्थापना 28 जनवरी 2020 को की, 2020 को की। तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने की, या फिर हम यहाँ पे किया नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने उन्नति इंस्टीट्यूट की स्थापना 28 जनवरी 2020 को किया। ये मैं किया अगर प्रयोग करूँगा तो ये मैंने किया है तो करूँगा, अन्यथा जो मैंने स्थापना शब्द है उस स्थापना शब्द के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, स्थापना की, मैंने इस चीज़ की स्थापना की, स्थापना की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 55 से 67 तक जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, लिंग बदलें, उनके क्या करें, लिंग बदलना है आपको। जैसे कवि दिया है तो ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग आपको बदलना है, क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, कविनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका स्त्रीलिंग, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो बेटा इसका शुद्ध रूप और सही जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो कवियत्री हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि वर, वर ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, वीरा, वरिणी, वधु, वधु। तो क्या हो जाएगा बेटा, वधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वधु। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि जाट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जाटिनी हो जाएगा, जटिन हो जाएगा, जाटिन हो जाएगा या जाटिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बताइए बेटा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाट का जाटिन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चौधरी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चौधरायन, चौधराइन, चौधरानी, चौधराइनी। ठीक है, तो ये तो बेटा आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, चौधराइन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है गीदर, गीदर का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदरी होगा, गीदरनी होगा, गीदरीनी होगा, गिदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर आप लोग फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बेटा गीदरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीदरी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नट, नट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो नट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बेटा, नटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नटी हो जाएगा। नट का स्त्रीलिंग नटी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है कि ठठेरा, ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। ठठेरी हो जाएगा, ठठारी हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा, ठठेरिनी हो जाएगा। तो बेटा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ठठेरिन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ठठेरिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेत्री, नेत्राणी, नेताइन या नेतानी। तो बेटा देखो यहाँ पे हो जाएगा नेत्री। अच्छा कुछ लोग कहेंगे बेटा सर अभी जैसे आपने कहा था चौधरी, ठीक है, आपने कहा था चौधरी और चौधरी, चौधारी, एक मिनट बेटा, चौधारी नहीं चौधरी। ठीक है, चौधरी, तो चौधरी का आपने बताया सर चौधराइन, क्या बताया, चौधराइन बताया। ठीक है, तो सर उसी प्रकार नेता का नेताइन क्यों नहीं हो जाएगा। नहीं बेटा, जब नेता है और उसके साथ में विकल्प नेत्री दिया है तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेत्री। ये तो बोलचाल की भाषा में नेताइन कह सकते हो। यहाँ पे पद है, ठीक है, कोई पद है, उस पद का क्या हो जाएगा जब सही होगा, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, उसका नेत्री दिया हुआ है तो नेत्री ही होगा। जैसे आपसे कहा जाए डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर एक पद है, ये पद हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे अभी कहा जाए डॉक्टर सुमित्रा, ठीक है, डॉक्टर सुमित्रा, और कहा जाए डॉक्टर संजय, ठीक है, तो दोनों सब दोनों के लिए एक ही हो रहा प्रयोग हो रहा है, डॉक्टर ही प्रयोग हो रहा है, डॉक्टर सुमित्रा भी हो रहा है। ठीक है, सुमित्रा के लिए भी डॉक्टर प्रयोग हो रहा है, और अगर संजय हैं तो संजय के लिए भी क्या हो रहा है, डॉक्टर ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर शब्द है दोनों में हमेशा एक जैसे रहता है। ठीक है, ये पद वाले शब्द होते हैं, पद हमेशा एक जैसे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा कह रहा है कि जुलाहा, जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। जुलीहा होगा, जुलाही होगा, जुलाहिन होगा, जुलाहिनी होगा। क्या होगा बेटा, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा फटाफट। ठीक है भाई, तो बेटा इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जुलाहिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जुलाहिन हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जुलाहिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहार, कहार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। कहारिन हो जाएगा, कहारी हो जाएगा, कहारिनी हो जाएगा या कहारा हो जाएगा। तो बेटा ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्या होगा। ठीक है, कहारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कहारिन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रिय, प्रिय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। प्रियतम हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, प्रियसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रिया, क्या हो जाएगा। तो बेटा इसका उत्तर हो जाएगा प्रिय। क्या हो जाएगा, प्रिय, हे प्रिय तुम कहाँ हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि श्री राम जी जब सीता जी का हरण हो जाता है तो वन में जाते हैं और वहाँ पे उनके नाम को उनके नाम से ना बोलकर कहते हैं हे प्रिय, हे प्रिय। ठीक है, तो वो प्रिय का प्रयोग करते हैं, और जब सीता जी श्री राम को पुकारती हैं तो वो प्रिय बोलती हैं। क्या बोलती हैं, प्रिय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देवर, देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई, देवरानी हो जाएगा कि देवराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, देवरानी होगा कि देवराइन हो जाएगा। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए भाई, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये मैं पहले आपको लाइफ लाइन दे रहा हूँ। देवरानी हो जाएगा, देवराइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये विकल्प हमें आप लोग उत्तर दीजिएगा फटाफट। क्या हो जाएगा इसका, तो बेटा इसमें हो जाएगा देवरानी। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवरानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जेठ का हो जाएगा, जेठ का हो जाएगा जेठानी। क्या हो जाएगा, जेठानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब यहाँ तक पूरे हो चुके हैं आपके, जो आपको दिया गया था कि लिंग परिवर्तित करिए, लेकिन अब अगले प्रश्न शुरू होते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, जड़ता, घटना या बुढ़ापा? ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आप लोग फटाफट हमें कमेंट करिए। दया होगा पुल्लिंग, जड़ता होगा, घटना होगा या बुढ़ापा होगा? तो बेटा इसमें जो बुढ़ापा शब्द दिया हुआ है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द क्या है आपके? ये तीनों शब्द आपके स्त्रीलिंग है। जड़ता, दया और घटना ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा आपके सामने? बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया है, जड़ता है, घटना है, बुढ़ापा? ये तो बेटा हमको लगता है पिछला ही प्रश्न का उत्तर। अच्छा ठीक है, सेम प्रश्न आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बुढ़ापा हो गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। खिड़की, बुढ़ापा, आबादी, मजदूरी। चलिए ये भी उसी से मिलता जुलता प्रश्न है और इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग होगा। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग होगा तो बेटा अध्यापिका शब्द का क्या हो जाएगा? अध्यापक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा है, सूचीपत्र है, सियार है या परिषद है? ठीक है, जैसे बात करते हैं सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद, तो बेटा इसमें हो जाएगा परिषद। क्या हो जाएगा? परिषद। जैसे कहा गया मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिषद शब्द है ये क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि तंबाकू कौन सा लिंग है? तंबाकू शब्द में कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो बेटा तंबाकू शब्द में क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू जो शब्द है, तंबाकू खाया जाता है कि खाई जाती है? तंबाकू खाया जाता है ना, तंबाकू शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बुढ़ापा, हिमालय, बनावट या लड़कपन? कौन सा होगा इसमें? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जल्दी से दीजिए बेटा। ठीक है, तो बेटा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला आपको निम्नलिखित में से बताना है। ठीक है, इन निम्नलिखित बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा किसमें प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में। तो बेटा इसमें बनावट, बनावट जो शब्द होगा वो हमेशा स्त्रीलिंग में। बुढ़ापा पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग और लड़कपन भी पुल्लिंग में होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इन शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा? बेटा ये प्रश्न पीछे पूछा जा चुका है, आसान प्रश्न है, बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, कुछ शब्द रिपीटेड हैं। एक्चुअली वो रिपीट इसलिए हो गए हैं बेटा कि जो भी प्रश्न हमने लिए हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, एक बार ये पूछा गया है। तो ये शब्द ये देखा आपने देखा कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो जैसे जैसे हमें सीक्वेंस में मिलते गए हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न ऐसे करके कि दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। तो बेटा याद रखना दया, घटना, जड़ता ये हमेशा किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में। बुढ़ापा किस में होता है? पुल्लिंग में होता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतने ही प्रश्न रखते हैं। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो बेटा लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली रात में 9 बजे हम आपको जो है डेली रात 9 बजे आपको हम हिंदी की या अन्य किसी न किसी चीज़ की क्लास जरूर देंगे। ठीक है भाई, किसी न किसी चीज़ की हम क्लास आपको जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।